तो गाइस स्कूल में हमने बेसिक मतलब काउंटिंग तो सीखा ही होगा, और ये होने वाला है हमारे उस सीरीज का तीसरा वीडियो। इससे पहले के दो वीडियोस में मैंने बताया कि कब किन सिचुएशन में बहुत सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज अगर होने पर कब उनको ऐड करना पड़ता है अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को ढूंढ निकालना है, और कब उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सेकेंड वीडियो में मैंने बात की थी परम्यूटेशन के बारे में। परम्यूटेशन मतलब मैं रिकैप देता हूँ। मान लो कि हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और हमें उनको उनमें से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को चूज करके देखना है कि हमें कितने तरीके से उन r ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं, कितने पॉसिबिलिटीज हैं इस अरेंजमेंट के। इसका फॉर्मूला होता था, पहले तो नोटेशन ऐसा होता है NPR, यानी n में से r ऑब्जेक्ट को लेकर उनका परम्यूटेशन करने वाले हम लोग। इसका फॉर्मूला बन जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का होल फैक्टोरियल। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का नोटेशन सिमिलर सा ही है, n और r तो वैसे ही होता है, बीच में जस्ट p की जगह c आ जाता है। वैसे इसे लिखने का एक और तरीका है, ऐसे दो ब्रैकेट्स के अंदर ऊपर n और नीचे r। खैर अभी हाई स्कूल लेवल में यही वाला नोटेशन यूज किया जाता है। अब पहली बात, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। देखो, परम्यूटेशन का मतलब था हमारे पास अगर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, हमें देखना है कि उनमें से ऐसे कितने तरीके हैं जिससे कि हम किसी भी कितने भी चाहे रैंडम r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को चूज करके उन्हें रैंडमली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि इस तरीके से उनको रैंडमली ऑर्गेनाइज करने पर टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ रहे हैं उन डिफरेंट r ऑब्जेक्ट्स को, r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके उन्हें अरेंज करने के। कॉम्बिनेशन में हमें सिर्फ r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है n में से, हमें अरेंज नहीं करना है। चाहे अरेंजमेंट कोई भी हो, वो सारे के सारे अरेंजमेंट्स एक ही काउंट होंगे। मान लो कि हमारे पास 4 बॉल्स है A, B, C एंड D, और मान लेते हैं कि हमसे किसी ने पूछा है कि कितने तरीके हैं इनमें से, इन चारों में से 3 बॉल्स को चूज करने के वैसे भी अगर पार्टीशन करने कोई बोलता तो इनको चूज करके इन्हें अरेंज भी करना पड़ता, लेकिन क्योंकि हमसे अगर सिर्फ कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन से ढूंढने को बोला गया है, तो हम सिर्फ इनको चूज करेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग BCD को चूज करते हैं। अगर हमें कोई परम्यूटेशन करने को बोलता तो हम क्या करते हैं। देखो कितने पॉसिबल तरीके हैं। ये एक तरीका होगा BCD, BDC एक तरीका हो गया, फिर CBD एक तरीका हो गया, CDB एक तरीका हो गया, DCB एक तरीका हो गया, और एक और तरीका हो गया DBC। यही सारे तरीके हुए ना। लेकिन जब हम परम्यूटेशन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, तो इन सारे अरेंजमेंट्स को एक ही माना जाएगा। यानी ये चाहे उन बॉल्स का ऑर्गेनाइजेशन चाहे ऐसा कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता, वो सारे के सारे सेम ही है कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इस फॉर्मूला को कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। देखो, पहली बात ये तो समझ में आ ही गया होगा तुम लोगों की हम NCR के फॉर्मूला को कैसे ना कैसे करके इस NPR वाला फॉर्मूला से ही डिराइव करने वाला है। लेकिन कैसे? देखो यहाँ पर एक चीज देखो, इन सारे फॉर्मूला सारे अरेंजमेंट्स ऑर्डर सारे अरेंजमेंट्स को हम एक सिंगल कॉम्बिनेशन ही कंसिडर करने वाला है। तो एक काम क्यों ना करते हैं हम लोग, जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स होने वाले हैं, उस उन सारे के नंबर्स को हम किसी तरीके से ढूंढ निकाल पाए, और फिर अगर हम उस नंबर से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करते तो हमें NCR मिल जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटीज है 6, यानी
इन चारों में से सिर्फ इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को लेकर हम ऐसे 6 पॉसिबल परम्यूटेशंस कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों को लेकर कॉम्बिनेशन कितने की हो सकता है? सिर्फ एक। ऐसा हमने कैसे किया? ऐसा हमने इस 6 नंबर को 6 से डिवाइड करके किया ना। यही काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बात यह आ जाती है कि हम डिवाइड करेंगे किस नंबर से। यहाँ पर देखो, सिर्फ बी सी डी को लेने पर इतने सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं। और भी हम 3 बॉल्स को चूज कर सकते हैं। ए बी सी हो सकता है, ए सी डी हो सकता है, या इतने ही यही 3 पॉसिबिलिटीज थे आई थिंक। अगर हम यहाँ पर चूज करने के ऑर्डर को अगर इग्नोर कर दे तो एनीवे, अब देखो हम करने क्या वाले हैं। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल ऐसे कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हम इसी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। मान लो हम इसमें से इसी फॉर्मूला को ऐसे एक रिकर्सिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे, ये देखो, हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स है, 4 बॉल्स है। उनमें से हम अभी काम कर रहे हैं 3 को लेकर, और हमें देखना है कि इन तीनों में से तीनों बॉल्स को लेकर अगर हम कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो क्यों ना एक काम किया जाए, इन तीनों बॉल्स के ऊपर ये NPR वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। क्योंकि हम इन तीनों बॉल्स को लेकर कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं उस नंबर को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम NPR वाला फॉर्मूला यूज करने वाला है, NPR। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर N और R की वैल्यू सेम आ जाती है, क्योंकि हमारे पास 3 बॉल्स, हम अभी यहाँ पर 3 बॉल्स ले रहे हैं, और 3 बॉल्स हमारा मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इस केस में 3 हो जाएंगे, और हमें 3 में से 3 बॉल्स को ही लेकर उनमें जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है उनको ढूंढ निकालना है। तो यहाँ पर N और R की वैल्यू सेम आ जाएगी। ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। क्योंकि n और r सेम है, इसका होल फैक्टोरियल होगा एक्चुअली। क्योंकि n और r सेम है, तो यहाँ पर r की जगह सिंपल n लिखा जा सकता है, यानी नीचे डिनोमिनेटर में आ गया n माइनस n का होल फैक्टोरियल, यानी ये डिनोमिनेटर बन जाएगा 0 का फैक्टोरियल। और ऊपर हमें पता है कि n की वैल्यू है 3, तो ये एक्चुअली बन जाता है 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाती है 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू है 1। अब अगर तुम्हें इस बात को लेकर कोई डाउट है कि अगर क्यों 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, तो उस बारे में तुम मुझे डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। अब यहाँ पर अगर तुम नोटिस करो, अगर हम एक काम करते हैं, जैसे 3 to 1 ना लिखकर सिर्फ 3 फैक्टोरियल से लिख देते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर 1 है। हम एक इस डिनोमिनेटर को 1 को इग्नोर कर सकते हैं ना, सिर्फ जस्ट एज 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता है। और 3 फैक्टोरियल यहाँ पर 3 क्या है? 3 वो नंबर ऑफ बॉल्स है जो कि हमें पूछा गया है इन चारों बॉल्स में से चूज करने को, यानी 3 is the same as r फैक्टोरियल। इसका मतलब है कि अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को r फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा। देख लो जरा, इसका मतलब है हमारा डेरिवेशन तो कंप्लीट हो चुका है। NCR की वैल्यू होगी n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल फैक्टोरियल, होल थिंग डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस का होल फैक्टोरियल टाइम्स r फैक्टोरियल। ठीक है, और यही है हमारा NCR का फॉर्मूला। अब देखो, यहाँ से कुछ चीजें तो हमें पहले नोटिस करना पड़ेगा।
देखो यहाँ पर एनसीआर और एनपीआर की वैल्यू में से कौन तुम्हें बड़ा लग रहा है? ऑफ कोर्स एनपीआर की वैल्यू बड़ी है। क्यों? सिंपल है, हमें एनपीआर में डिफरेंट परम्यूटेशंस को यानी डिफरेंट अरेंजमेंट्स को देखना पड़ता है। यानी ये बी सी डी ये वाला अरेंजमेंट और बी डी सी ये वाला अरेंजमेंट दोनों डिफरेंट है एनपीआर के हिसाब से, लेकिन एनसीआर के हिसाब से ये दोनों ही सेम है। एनपीआर कहता है और एनसीआर कहता है और एनपीआर कहता है ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, एरो थोड़ा ठीक से दे देता है। छी एरो देखा, इसी वजह से सिंपली ये एनसीआर वाला जो नंबर है ये एनपीआर से छोटा होने वाला है। अभी एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो पिछले वीडियो में मैंने एनपीआर के लिए जो एग्जांपल दिया था, इस वीडियो में एनसीआर के लिए वही एग्जांपल दूंगा। मान लो कि हमें 10 ऑब्जेक्ट्स में से 6 ऑब्जेक्ट्स लेकर सॉरी 10 ऑब्जेक्ट्स में 4 ऑब्जेक्ट्स थे, आई थिंक 4 ऑब्जेक्ट्स को लेकर उनके लिए डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ढूंढना है। यानी यहाँ पर यूज होने वाला है एनसीआर का फॉर्मूला, जहाँ पर एन की वैल्यू है 10 सी और आर की वैल्यू है 4। एनपीआर की 10 पी आर 4 की वैल्यू कितनी आ रही थी? 5040। देखते हैं 10 सी आर की वैल्यू 10 सी 4 की वैल्यू कितनी आती है? इट विल बी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल टाइम्स 4 फैक्टोरियल। फॉर्मूला तो यही है ना, ये रहा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं एक्चुअली थोड़ा सा एक्सपांड कर रहे हैं हम इसको, न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर 10 माइनस 4 इज 6, तो नीचे जाएगा 6 फैक्टोरियल टाइम्स 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल टाइम्स 4 फैक्टोरियल। अब एक काम करता है, 4 फैक्टोरियल को एक्सपांड करता है, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। ये न्यूमरेटर वाला 6 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर वाला 6 फैक्टोरियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से 4 से 8 आधा हो गया और फिर ये 2 सॉरी 4 ने 8 को कर दिया 2 और ये 2 ये 2 और ये वाला 2 एक दूसरे को मार देंगे। ये वाला 9 इस 3 को मार देगा तो चलेगा 3 और एट दी एंड आंसर आएगा 30 टाइम्स 7 210। यानी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे पास है 210। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी सिखाया है उसके बारे में कुछ भी डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसके जवाब देने की। अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए कीप लर्निंग।